हेलो दोस्तों, द अमेजिंग फैक्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि झारखंड एक नज़र भाग 2 में हम झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग के लिए ये वीडियो लाया चुका है। झारखंड का इतिहास। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। अब झारखंड का विभिन्न नाम, विभिन्न स्रोत और पुस्तकों में झारखंड को विभिन्न नाम से जाना जाता है एवं विभिन्न पुस्तक में इनके बारे में, झारखंड के बारे में अलग अलग नाम की चर्चा की गई। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पांडु नाम से जाना गया है। विष्णु पुराण में मुंडन नाम से जाना गया है। वायु पुराण में मुरन नाम से जाना गया है। भागवत पुराण में कुकुट प्रदेश के नाम से जाना गया है और महाभारत में पशुभूमि एवं पांडुलिक देश के नाम से जाना गया है। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंदन प्रदेश के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में किकट प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में भारतीय कहा गया है। टोलबी ने झारखंड प्रदेश को मुंडल नाम से पुकारा। फाहियान ने झारखंड को कुकुटलाट से पुकारा। ह्वेनसांग ने की लो ना सु फालाना नाम से पुराना। ये एक चीनी व्यक्ति था जो भारत में आया था, उसी समय झारखंड का नाम का चर्चा इस नाम से किया। मुगल काल में झारखंड को खोखड़ा या कुकुड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब्दुल फजल यानी अकबरनामा में झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता था। तुजक ए जहांगीर में झारखंड को खोखड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आईने अकबरी में कोकड़ा तथा खकड़ा नाम से जाना जाता था। माटिर इन उम्र कोकरा नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त ने मुरंड नाम से झारखंड को पुकारा। G.H. हैबिट ने चुटिया नागपुर से ने जाना। प्राचीन काल में संताल परगना का नाम नलीखंड तथा कांकजोर था। तो दोस्तों, आप देखते हैं झारखंड में नागवंशी राजा के बारे में। तो नागवंशी राजा की स्थापना राजा फनी मुकुट राय ने प्रथम शताब्दी में की थी। उनके राज्य में 66 परगने थे और उन्होंने अपनी राजधानी सुतियम्बा को बनाया। अन्य नागवंशी राजा तथा उनकी राजधानी के बारे में देखते हैं। तो प्रताप राय का नाम पहले आता है। तो उसने अपनी राजधानी चुटिया बनाया। भीमकर्ण ने कुकड़ा बनाया। एनिसा ने शतरंजी अपना राजधानी बनाया। दुर्जन शाह डोईसा को अपना राजधानी बनाया। शिवनाथ शाह पालकोट को अपनी राजधानी बनाया। जगन्नाथ सहदेव ने रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रांची का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर 1691 ईस्वी में एनी शाह के शासनकाल में बना था। नागवंशी राजा दुर्जन शाह को ग्वालियर में गिरफ्तार कर वहां के किले में उन्हें 12 वर्ष तक बंदी बनाकर रखा गया था। मुगल शासक जहांगीर ने दुर्जन शाह को शाह की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह का शासन चलता था। अब देखते हैं चेरो वंश के बारे में। पलामू के चेरो वंश की स्थापना भगवत राय ने की थी। औरंगजेब के शासनकाल में चेलो राजा मेदिनी राय था। मेदिनी राय को 1528 में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। मेदिनी राय के शासनकाल को चेरी शासक का स्वर्ण युग माना जाता था। मेदिनी राय को न्यासी राजा भी कहा जाता था। अब देखते हैं रामगढ़ राज्य के बारे में। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में भगदेव सिंह ने की थी। खरगढ़िया राज्य की स्थापना हंसराज देव ने की थी। सरायकेला राज्य की स्थापना 1620 में विक्रम सिंह ने की थी।
अब देखते हैं दोस्तों झारखंड से बौद्ध धर्म एवं जैनियों का संबंध किस प्रकार रहा। तो झारखंड के पारसनाथ स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ये पर्वत गिरिडीह जिले में अवस्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर ने पारसनाथ पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया। अब हम लोग देखते हैं पाल काल में क्या हुआ था। इटखोली स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः पाल काल में हुआ था। इस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। झारखंड मुगल काल में। झारखंड काल में मुगलों का अधिकतर राजपति ने अकबर का राजपति ने राज किया था। सन 1585 ईस्वी में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया। 1585 ईस्वी में ही शाहबाज खान के नेतृत्व में युद्ध हेतु नागवंशी शासक मधुकर शाह के विद्रोह सेना भेजी गई थी। सन 1589 ईस्वी में अकबर के जनप्रतिनिधि राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया। सन 1592 में मानसिंह ने राजमहल को बिहार एवं झारखंड की राजधानी बनाया। अब आता है जनजाति विद्रोह। तो पहला विद्रोह धार विद्रोह 1767 से 1777 ईस्वी तक। अस्तर धार भूम नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ धार। परिणाम जगन्नाथ धार को पुनः 1777 में धारभूम का राजा बनाया गया। चुहार विद्रोह 1769 से 1798 ईस्वी तक। स्थान बीरभूम नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह 1798। परिणाम अंग्रेजों को चुहारों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। नोट करने वाली बात है, जंगल महल की भूमिजों को चुहार कहा जाता था। तमार विद्रोह 1782 से 1808 ईस्वी तक। नेतृत्वकर्ता 1782 ईस्वी में ठाकुर भोलानाथ सिंह। 1789 में विष्णु मानकी एवं मोजी मानकी। 1797 में विष्णु मानकी। 1807 में दुखन मानकी। परिणाम अंग्रेजों ने छोटा नागौर में शांति की स्थापना हेतु 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया। अब आता है तिलका आंदोलन 1783 से 1785। नेतृत्वकर्ता तिलका माझी। तिलका माझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सुकवा यानी साल के पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। विद्रोह का केंद्र भागलपुर था। तिलका विद्रोह का परिणाम गोरेया युद्ध था। तिलका विद्रोह का स्वरूप गोरेया युद्ध था। सन 1875 ईस्वी में भागलपुर से तिलका माझी को धोखे से पकड़ा गया और उसी वर्ष बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। तिलका माझी को पकड़ाने में जालरा पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भागलपुर के जिस स्थान पर तिलका माझी को फांसी दी गई थी वो स्थान आज बाबा तिलका माझी चौक के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को पता ही होगा। 1991 ईस्वी में तिलका माझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। संताल विद्रोह 1855 ईस्वी। नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू। उनके दो भाई चांद और भैरव। उनकी दो बहनें झानो एवं फूलो। स्थान भोगनाडी संताल परगना के अंतर्गत आते हैं। विद्रोह का आगाज 30 जून 1855 ईस्वी में भोगनाडी से एक साथ 10,000 संताल समूह इकट्ठे हुए थे। नोट 30 जून को हर वर्ष हूल दिवस के रूप में झारखंड में मनाया जाता है। संताल विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। अपना देश अपना राज का नारा संताल विद्रोह के दौरान दिया गया था। जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाम संताल विद्रोह में हुआ था। 1855 में संतालों ने अंग्रेजों कमांडर मेजर बालो को हटाया।
अंग्रेजों ने संताल विद्रोह से बचने के लिए पाकुर में माल्टिना टावर का निर्माण करवाया था। कार्ल मार्क्स ने संताल विद्रोह को भारत की प्रथम जनजाति की संज्ञा दी। खरवार आंदोलन 1874 में नेतृत्व करता भागीरथ माझी। स्थान संताल परगना था। बिरसा मुंडा उलगनम विद्रोह 1895 ईस्वी में नेतृत्व करता बिरसा मुंडा। विद्रोह का कारण राजस्व दर ऊंचा होना, ईसाई मिशनों को दोषपूर्ण नीति, जमींदार एवं साहूकारों की शोषण नीति। बिरसा मुंडा की सेना के सेनापति का नाम गया मुंडा था। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 24 अगस्त 1895 ईस्वी को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी मॉर्स ने गिरफ्तार किया। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से मुक्त 30 नवंबर 1897 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हरिक जयंती मनाने के अवसर पर किया गया था। कोटक बाबा कोटक मुंडा विद्रोह के गीत थे। बिरसा मुंडा को आम जनजाति में धरती आबा एवं भगवान कहा जाता है। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1800 ईस्वी को रांची की जेल में हैजाया कारण हुई थी। परिणाम 1902 में गुमला में, 1903 में खूंटी का अनुमंडल बनाया गया था। 11 नवंबर 1908 में छोटा नागपुर का स्तर अधिनियम लागू किया गया था। और दोस्तों, अगर आप लोगों को बिरसा मुंडा के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 ईस्वी। नेतृत्व करता जात्रा भगत। स्थान सर्वप्रथम नवाटोली, ये गुमला में है। इसके बाद रांची एवं लोहरडंगा। इनके नेतृत्वकर्ता शिबू भगत भी थे। मंडाल का एक क्षेत्र है जहाँ पर शिबू भगत ने इसका नेतृत्व किया था। घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत ने किया था और विष्णु क्षेत्र में भिखू भगत ने किया था। 1921 में महात्मा गांधी की नागरिक अवज्ञा आंदोलन में तानो भगत का नेतृत्व शिबू भगत ने किया था। परिणाम 1948 में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले भाग बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो इसलिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें, जिससे आपको सारी एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।